हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर 4 दैट इज़ नेम इज़ एयर। स्टूडेंट्स, एयर इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आज अगर हम देखें तो एयर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ हमारे ही लिए ही नहीं, ऑल अराउंड अगर हम अर्थ की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो है एयर वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें एक आपका टॉपिक दिया हुआ है, डू यू नो, लेट्स वी डिस्कस इट। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर में क्रिएट करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट को, ठीक है, बाय ट्रैपिंग द हीट रिलेटेड फ्रॉम द अर्थ, यानी अर्थ की जो हीट होती है उसे ट्रैप करते हुए। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। और अगर ग्रीन हाउस नहीं होता है अर्थ के ऊपर तो अर्थ के ऊपर सरवाइव करना जो है वो हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी। हाउ एवर वैन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर, और जब इसका एटमॉस्फेयर में लेवल इंक्रीज़ होता है ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक, जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलती है उससे, और द कार फ्यूम्स, और जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, द हीट रिटेन इंक्रीज द टेम्परेचर, और इस हीट से जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है ऑफ द अर्थ। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, और इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दिस रेज इन टेम्परेचर, इससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। कॉजेज द स्नो इन द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ टू मेल्ट, कि जिन धरती के जितने भी पार्ट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और स्नो जहाँ पे है, बर्फ़ जहाँ पे है, वो बर्फ़ मेल्ट होना शुरू हो जाती है एज अ रिज़ल्ट। और इसका नतीजा क्या होता है, द सी लेवल राइजेज़, क्योंकि जैसे जैसे माउंटेन्स की जो स्नो है वो मेल्ट होगी, वो मेल्ट होने के बाद कहाँ जाएगी, ओशंस में जाएगी। तो ओशंस में जाने के बाद क्या है कि वहाँ पे जो सी लेवल है, वो समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। देन कॉजिंग फ्लड इन द कोस्टल एरियाज़, और इससे जो तटीय क्षेत्र हैं, यानी समुद्र की सीमा से लगने वाले जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें बाढ़ आ जाएगी। इन द कोस्टल एरियाज़ देयर मे बी ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेटिक, और क्लाइमेट में भी बहुत सारे भयानक चेंजेस भी हो सकते हैं ऑफ अ प्लेसिंग लीडिंग टू एक्सटेंशन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द लॉन्ग रन, और उससे जो है एनिमल्स और हम ये कहें कि जो प्लांट्स की जो प्रजातियां हैं उन पे भी काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट द चैप्टर एयर, दैट हाउ एयर इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ एंड हाउ वी कैन survive with it. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के चारों ओर जो एयर का एक ब्लैंकेट होता है, ब्लैंकेट मीन्स कंबल के जैसे, ठीक है। तो ये अर्थ जो है, अर्थ के चारों ओर एयर का एक ब्लैंकेट होता है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ, और इस अर्थ पर रहने वाले जितने भी लिविंग बींग्स हैं, लिविंग बींग्स मतलब जो सांस ले सकते हैं, चल सकते हैं, घूम सकते हैं, जिनमें ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। वो सभी के सभी जीव जो इस अर्थ पे रहते हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए इस एटमॉस्फेयर पे निर्भर करते हैं। इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर है वो हमें सांस लेने के लिए हवा प्रोवाइड करता है। एंड प्रोटेक्ट्स अस, और हमें बचाता है फ्रॉम द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ सन रेज, सूरज की जो किरणें होती हैं उनसे हमें बचाता है। विदाउट दिस, और इसके बिना, blanket of protection, we would be baked alive by the heat of the sun during the days, कि अगर ये ब्लैंकेट, ये एटमॉस्फेयर हमारे इर्द गिर्द नहीं हो अर्थ के चारों ओर, तो सूरज की जो गर्मी है उससे हम दिन में ही क्या हो सकते हैं, बेक हो सकते हैं, और रात के समय हम क्या हो सकते हैं, जम सकते हैं। सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर, तो इसीलिए जो एयर का जो ये मास है दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवेबल, क्योंकि इसके ही कारण अर्थ का जो टेम्परेचर है वो लिवेबल होता है कि हम यहाँ पे रह सकें, यानी रहने योग्य जो टेम्परेचर जो रहने योग्य बनता है वो किसकी वजह से बनता है, ये जो एटमॉस्फेयर की लेयर हमारे अर्थ के चारों ओर पाई जाती है, इसी की वजह से हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो लिवेबल बनता है। अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स की एटमॉस्फेयर में क्या एयर के साथ में दूसरी गैसेस भी पाई जाती हैं, ऑक्सीजन के साथ में दूसरी गैसेस भी पाई जाती हैं। तो कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि कौन कौन से तत्व मिलकर जो है एटमॉस्फेयर को
बनाते हैं। सो डू यू नो, क्या आप जानते हैं दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, कि जिसे हम पल भर में सांस लेते हैं, सांस के साथ जो एयर हमारे अंदर जाती है वो बहुत सारी गैसेस का क्या है, मिक्सचर है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आर द टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि ये जो दो गैसें हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इनको हम ज़्यादा क्वांटिटी में ये इसके अंदर पाई जाती हैं और बाकी कम में हैं। इनके साथ साथ में हम कहें कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड द हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़, कि जैसे हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, आर्गन जो है 0.93% है, और जो दूसरी अदर गैसेस हैं जैसे हमने कहा हीलियम है, ओजोन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, तो ये है 0.04%, और ऑक्सीजन का जो क्राइटेरिया है वो 21% है, और नाइट्रोजन जो है वो 78% है। तो इस डायग्राम से हमें ये क्लियर हो रहा है कि ये जो पूरा सर्किल है ये हमारे एटमॉस्फेयर को शो कर रहा है। इस एटमॉस्फेयर में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली गैस है वो नाइट्रोजन है, दैट इज़ 78%, ऑक्सीजन इज़ 21%, 0.03% इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन 0.93 है, एंड ऑल अदर जो जितनी भी रिमेनिंग गैसेस हैं वो 0.04% पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमने इस टॉपिक में जो बात की वो ये था कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होती है तो ये जो है बाकी गैसेस को क्या करती है, कम करती है, और ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए काफ़ी हार्मफुल है। अपार्ट फ्रॉम दीज, इन्हीं के साथ साथ में गैसेस, टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर, कि इन गैसेस के साथ में जो है दूसरे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो धूल के कण हैं, वो भी हवा में पाए जाते हैं। द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर। ये जो पाई चार्ट हमें दिया गया है इससे हम समझ सकते हैं कि कौन सी गैस जो है वो कितने अमाउंट में अर्थ में पाई जाती है। दैन नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, कि हवा में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है अगर उसकी हम बात करें तो वो है आपकी नाइट्रोजन गैस। When we inhale, we take some amount of nitrogen, और जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ में कुछ नाइट्रोजन जो गैस है वो भी हम इनहेल करते हैं, इनटू आवर लंग्स, हमारे लंग्स में जाती हैं, एंड एक्सेल इट, और उसे हम वापस बाहर निकालते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, लेकिन प्लांट्स जो हैं उन्हें नाइट्रोजन गैस की ज़रूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, कि हम ये कहें कि जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को एयर से अपने अंदर नहीं ले जाते। बैक्टीरिया दैट लीव इन द सॉइल, कि जो बैक्टीरियाज जो सॉइल के अंदर होते हैं, एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, और प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फ्रॉम दैट प्लांट कैन यूज़ इट, यानी हवा से जो रूट्स हैं, जो प्लांट्स हैं वो अपने रूट्स के थ्रू नाइट्रोजन को इनटेक करते हैं, सीधा जो है नाइट्रोजन को वो अपने लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, ऑक्सीजन जो है वो दूसरी ऐसी सबसे बड़ी गैस है जो हवा में एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ, और जानवर हैं या मनुष्य जो हैं वो ऑक्सीजन को ही अपने सांस के थ्रू अंदर अपने फेफड़ों में लेके जाते हैं, ब्रीथ करते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, हरे पेड़ जो होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस का जो उनका प्रोसेस है उसके थ्रू। इन दिस वे, इस तरीके से ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर के अंदर है वो स्थायित्व बना रहता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता है। इफ़ वी कट ट्रीज, और अगर हम पेड़ों का कटाव करते हैं, then this balance gets disturbed, तो उससे क्या होगा कि जो बैलेंस हमारे ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के बीच में जो बना हुआ है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी एक दूसरी महत्वपूर्ण गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड
ग्रीन प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए एंड रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ह्यूमन एंड एनिमल्स, मनुष्य और जानवर जो हैं वो रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमंस